आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहरिया टाउन के फेज़ 7 में और आज मैं आपको इस वीडियो में बहरिया टाउन इस्लामाबाद रावलपिंडी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसका कंपैरिजन और यहाँ पे कमर्शियल्स पर रेजिडेंशियल्स में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए और इसका क्या पोटेंशियल है, अपनी आज की इस वीडियो में ये डिटेल डिस्कशन करूँगा। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिर्ज़ा आदिल बेग एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या रियल इस्टेट के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। प्लस इसके साथ साथ हम लोग लाइव विजिट रखें ताकि आप इन विजुअल्स के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप अपना जो डिसीजन है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो डिसीजन बआसानी ले सकें। व्यूअर्स, मैं राइट नाउ बहरिया टाउन फेज़ 7 रावलपिंडी में मौजूद हूँ। अगर फेज़ 1, 2, 3, 4 की बात की जाए तो फेज़ 1, 2, 3, 4 टोटली मैच्योर है, टोटली डिलीवर है। वहाँ पे बने बनाए घर हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर रेंटल पर्पस से देख रहे हैं तो आप पहले जो 4 फेजेस हैं वो वहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे टोटली कंप्लीट है, जिसमें रेस्टोरेंट, शोरूम, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ आपको फर्स्ट 4 फेजेस में अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों के साथ जो बहरिया टाउन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सबसे बड़े फेजेस हैं जो कि फेज़ 7 और फेज़ 8 है उसकी बात करूँ तो इस वक्त मैं फेज़ 7 मौजूद हूँ, जहाँ पे कमर्शियल के साथ रेजिडेंशियल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, फिज़िकली बहरिया टाउन इस्लामाबाद रावलपिंडी के फेज़ 7 और फेज़ 8 में आके ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो फेज़ 7 और फेज़ 8 जो हैं वो बहरिया टाउन के सबसे बड़े फेजेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट का अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। व्यूअर्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स में मैं अगर आप लोगों के साथ प्राइसेस का, रेंटल इनकम का और यहाँ पे जो प्राइसेस इंक्रीज़ करती है उनका कंपैरिजन दूँ तो वो इस तरह से है कि सपोज अगर आप इसी एरिया में बहरिया टाउन के फेज़ 7 में या फेज़ 8 में अगर आप एक 5 मरले का घर फॉर द रेंटल पर्पस लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 2.5 करोड़ का मिलता है, और अगर आप 2.5 करोड़ का घर लेके उसे रेंट आउट करते हैं तो उसका मैक्सिमम रेंट जो है वो 50 to 60,000 आता है। लेकिन इसी का कंपैरिजन अगर मैं करूं जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है, जो इंटरनेशनल होटल चेन्स आ रही हैं, अगर मैं वहां का कंपैरिजन करूं तो अगर आप वहां पे 1.5 से 2 करोड़ तक का एक अपना होटल रूम लेते हैं तो उसका रेंट आपको 1.5, 2 लाख रुपया भी आता है। और व्यूअर, वो लोग जो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 5 मरले के प्लॉट की बात की जाए तो वो आपको कुछ 90 लाख 1 करोड़ तक का मिलता है। अब वो इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? नथिंग, सिवाय जो उसका 4 to 5% एनुअली इंक्रीज होना है। लेकिन अगर आप यही इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में करते हैं तो आपको उसका मंथली बेनिफिट भी मिल रहा है, और कमर्शियल होने की वजह से जो आपका रेजिडेंशियल प्लॉट 4 to 5% इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपको 10 से 15% का इंक्रीज मिलता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें जहाँ पे आपको उसका रिटर्न पर मंथ भी मिले और एनुअली इंक्रीज भी ज़्यादा मिले। और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को, व्यूवर्स को यही गाइड करना है कि प्लॉट्स की जो इंक्रीज आता है, जो प्लॉट्स की प्राइसेस में इंक्रीज आता है, वो आता ही तब है जब वहाँ के कमर्शियल्स में इंक्रीज आए। तो आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक मंथली रेंटल इनकम भी जनरेट हो जाए, इसके साथ साथ आपका जो एनुअली इंक्रीज करना है वो भी आपका ज़्यादा हो। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट से आप लोगों का एक एसेट जनरेट होता है। इन फ्यूचर आप वहाँ पे खुद रेजिडेंस भी कर सकते हैं, प्लस अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स सिर्फ आप लोगों के पास होल्ड होता है जब तक उसकी प्राइसेस नहीं इंक्रीज करती, एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स जो कमर्शियल्स हैं, वो चाहे शोरूम्स हो या अपार्टमेंट्स हो, उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। जिसकी रीज़न ये है कि जो प्लॉट्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ या एक सोसाइटी का 80% ऑफ द पार्ट होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि 20% और कम कमर्शियल होने की वजह से इसकी रीसेल ज़्यादा है। फेज़ 7 का जो बहुत ही फेमस क्लॉक टावर है उसके राइट लेफ्ट पे
इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के फूड चेन्स, शोरूम्स और क्लोथिंग ब्रांड्स मौजूद है। वहाँ पे भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। अगर प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम शोरूम या अपार्टमेंट वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 करोड़ से स्टार्ट होता है, जो 10, 12, 15 करोड़ तक जाता है। वहाँ पे आप परचेजिंग करके या फिर नेशनल इंटरनेशनल का आप अपना एक अच्छा बिजनेस और ब्रांड सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। ऑल ओवर द इस्लामाबाद से, ऑल ओवर द रावलपिंडी से यहाँ पे लोग आते हैं उन ब्रांड्स की वजह से, यहाँ पे शॉपिंग के लिए, यहाँ पे डिनर के लिए, और यहाँ पे वो विज़िट करते हैं। और अगर इसके साथ फेज़ 7 में इंस्टॉलमेंट भी बात करें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे कमर्शियल्स मौजूद हैं जहाँ पे आप डाउन पेमेंट दे के जो कि 15 से 20 लाख है, आप सिर्फ 15 से 20 लाख डाउन पेमेंट दे के आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे अपना कमर्शियल अपार्टमेंट या फिर कमर्शियल शोरूम परचेज कर सकते हैं। और अगर अब मैं आप लोगों के साथ फेज़ 8 की बात करूं, स्पेशली कमर्शियल्स की, जो फेज़ 8 का मेन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का राउंड अबाउट है, जहां पे इन फ्यूचर बहरिया ने एक आर्टिफिशियल लेक बनानी है जिसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है। वहां पे राइट नाउ इंटरनेशनल लेवल के हाईरेस्ट प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पे जो 30-30 40-40 कनाल पे मौजूद हैं, वो उनके ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी हैं जहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे इस वक्त पोटेंशियल इस चीज़ का है कि आप नेशनल इंटरनेशनल होटल चेन्स में ऑन इंस्टॉलमेंट अपने होटल रूम्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर प्राइसेस की बात करें तो वो जो होटल रूम्स हैं आपको तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, जो 3-4 करोड़ तक जाते हैं, जहां पे आप सिर्फ 20 से 30% डाउन पेमेंट देके आप उन होटल चेन्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मेन फेज़ 8 के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं उन लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप बहरिया टाउन के फेज़ 7 और फेज़ 8 में लो बजट में रहते हुए भी अपनी कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आप 5 से 7 लाख डाउन पेमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स भी ले सकते हैं। और इस जगह पे अपार्टमेंट लेने का आपको फ़ायदा ये है कि कमर्शियल्स होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन शेयर करूँगा कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़र्क है और आपको कमर्शियल्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी भी सोसाइटी का सिर्फ 20% ऑफ द जो पार्ट है वो कमर्शियल होता है, जिसकी वजह से जो पहले बिकता है, जो पहले ट्रेड होता है और जिसकी प्राइसेस पहले ऊपर जाती है, वो ऑब्वियसली कमर्शियल है। और यहाँ पे वो लोग जो अपनी रिहाइश करना चाह रहे हैं, क्योंकि एमिनिटीज सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है, वो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स मौजूद हैं और थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स कोई भी सोसाइटी सेल करती है। लेकिन अगर इसका हम कंपैरिजन कमर्शियल के साथ करें तो कमर्शियल लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल है उसकी बाइंग, उसकी सेलिंग पहले की जाती है और वो ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि कमर्शियल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, क्योंकि कमर्शियल्स की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, इस्लामाबाद रावलपिंडी के बहरिया के तमाम फेजेस की इन्फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पे प्राइजेस की कंपैरिजन के लिए, सेल एंड परचेज के लिए, इसके साथ साथ लो बजट में कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।